हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को हेलो अल्केन हेलो अरील चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। अब हमारा डिस्कशन प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन का हो चुका। कई मेथड से हमने बनाया उसे, अल्कोहल से, अल्केन से, अल्कीन से, विनाइल से। तो हम इस तरह से कई तरह का हम बनाए। अब आज हमारा जो प्रिपरेशन होगा प्यारे बच्चों हेलो अरीन का, यानी एराइल हैलाइड हम बनाएंगे कैसे। तो मेथड, कई मेथड हैं जिसको हम डिस्कशन करेंगे। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एराइलकिल हैलाइड भी बनेगा, साइड चैन एराइलकिल हैलाइड भी बनेगा। तो देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। अल्कोहल से हम हेलो अल्केन बना लेते थे, लेकिन यहाँ पर फिनाल से हेलो अरीन नहीं बना पाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि फिनाल में रिजोनेंस के वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसका हम रिजोनेंस से समझाएंगे। और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड से स्ट्रांग बॉन्ड है ना। तो अल्कोहल में ऐसा रिजोनेंस नहीं पाया जाता है। एथेनॉल में, मेथेनॉल में इस तरह का रिजोनेंस नहीं पाया जाता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड वहाँ नहीं बनता। लेकिन फिनाल में प्यारे बच्चों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जिससे यहाँ पर जो है किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से नहीं हो पाता है। तो इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं। कैसे बनाते हैं, बहुत से रिएक्शंस हैं, हम समझाएंगे। तो पहले देखिए, हेलो अरीन्स आर एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फेनॉल्स। बहुत सही बात। Because it is difficult to replace the hydroxyl group of phenols by halogen। हैलोजन से हम OH ग्रुप को हम आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट बिकॉज ऑफ द रिजोनेंस की वजह से एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन। यह भी मिलेगा आपको। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फेनॉल हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बता दिया हमने ना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फेनॉल्स हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इज देयरफॉर स्ट्रांगर देन कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इन एल्कोहल्स। जैसा कि अल्कोहल में होता था पहले, है ना। अल्कोहल में OH ग्रुप था, फेनॉल में भी OH ग्रुप है। तो अल्कोहल के OH में, अल्कोहल के ऑक्सीजन कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता है, जबकि फेनॉल में हो जाता है, क्योंकि फेनॉल में डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों। द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फेनॉल इज डिफिकल्ट। इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना फेनॉल में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फेनॉल में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना बहुत जो है डिफिकल्ट हो जाता है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस द हेलो अरीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो हेलो अरीन को बनाने का एक विशेष मेथड यूज किया जाता है। और जितने मेथड है, पहले तो हम मेथड का नाम बता दें। 1 2 3 मेथड हैं। अब 1 मेथड क्या है? फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में डायरेक्ट हैलोजिनेशन करा के। कौन कौन से हैं? ए, यह 2 टाइप का हो जाता है। ए न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, बी साइड चैन हैलोजिनेशन। 2 ढंग का हैलोजिनेशन हो जाता है। तो आज हमारा केवल इसी का डिस्कशन होगा। और भी नियम है। फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, इसमें बाई सैंडमायर रिएक्शन है, बाई गैटरमैन रिएक्शन है। और तीसरा रूल है प्यारे बच्चों, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, यानी बोरोडीन हुंसिडेकर रिएक्शन। तो 3 प्रिपरेशन के मेथड हैं। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट हैलोजिनेशन,
फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड मीन्स बोरोडीन हुंसिडेकर रिएक्शन। ये तीन। लेकिन आज के डिस्कशन में हमारा ये पहला वाला डिस्कशन होगा फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट हैलोजिनेशन, जिसमें दो प्रोसेस हैं, बाय न्यूक्लियर हैलोजिनेशन एंड साइड चेन हैलोजिनेशन। इन्हीं दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट का हमारा डिस्कशन अगले वीडियो में होगा और फ्रॉम सिल्वर साल्ट का भी अगले वीडियो में होगा। लेकिन आज हमारा जो डिस्कशन होगा केवल जो है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन, प्रोसेस नंबर 1 बाय न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, बाय साइड चेन हैलोजिनेशन। तो प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ हम आपको ये बताएंगे कि रिजोनेंस कैसे बेंजीन में हो जाता है। प्यारे बच्चों, रिजोनेंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कराएंगे। रिजोनेंस आप देख लीजिए, रिजोनेंस पहले, रिजोनेंस ये देखिए रिजोनेंस। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये OH ग्रुप है, ये बेंजीन है, ये OH ग्रुप है। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन कार्बन के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बेंजीन में लगातार डबल बॉन्ड नहीं होता, लगातार डबल बॉन्ड होने पर बेंजीन रिंग अनस्टेबल हो जाता है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन फिर आ रहे हैं यहाँ पर, 2 यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, लेकिन अब ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिर आ रहे हैं यहाँ पर, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और तब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि लगातार हो जाएगा ना। जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, तो लगातार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यही ऐसे है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, डबल बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। देखिए डबल इलेक्ट्रॉन आ गया ना, यहाँ प्लस चार्ज आ गया वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है वहाँ प्लस चार्ज हो गया। अब यहाँ पे 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया, बट ये बहुत जल्द ही अपने नेबरिंग कार्बन से मिल करके डबल बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तब फिर लगातार डबल बॉन्ड हो जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर आ गया है पर। तो अब देखो प्यारे बच्चों, अगली बार ये डबल बॉन्ड बन गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, देखिए ये कार्बन पे आ गया ना। तो अब फिर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन फिर डबल बॉन्ड बनाएगा अगले कार्बन के बीच में, इस तरह से देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो फिर लगातार डबल बॉन्ड पड़ जा रहा है, तो ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इधर आ गया ये। अच्छा, अब देखिए ये स्ट्रक्चर आ गया, बाकी ये जैसे रहेंगे वैसे हैं। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बन रहा है, तो लगातार फिर डबल बॉन्ड हो रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से आया था वहीं चला गया, देखो यहाँ आ गया है पर, दिख रहे। इस तरह से आप देखो स्ट्रक्चर नंबर 2 3 4 में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पड़ा है, जो कि स्ट्रांग बॉन्ड है। ऐसी स्थिति में OH को कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं रिप्लेस कर सकता, कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं रिप्लेस कर सकता प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब हम आगे की ओर डिस्कशन करते हैं कैसे होता है ये। अब देखिए बेटा, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन पहले हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, तो न्यूक्लियर हैलोजिनेशन में हाइड्रोजन कैरियर की ज़रूरत पड़ती है प्यारे बच्चों। यानी कोई लुईज एसिड होगा, कोई न कोई लुईज एसिड होगा जो कि हाइड्रोजन को कैरी करके बेंजीन से ले जाके जोड़ देगा। लेकिन वही साइड चेन हैलोजिनेशन में हाइड्रोजन कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खूब ध्यान से समझ लीजिए, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन और साइड चेन हैलोजिनेशन में क्या अंतर है। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन में हाइड्रोजन कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। जबकि साइड चेन हैलोजिनेशन में हाइड्रोजन कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लुईज एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। फ्री रेडिकल प्रोसेस है, वो फ्री रेडिकल प्रोसेस है। जी हाँ, फ्री रेडिकल अभी बाद में आएगा। तो देखिए
क्लोरोबेंजीन, पहला पॉइंट, क्लोरोबेंजीन, एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमो एरिन्स, एराइल ब्रोमाइड्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाई डायरेक्ट क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आराम से इनका जो है क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करा के हम बना लेते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ता है? द रिएक्शन इज यूजुअली कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर 310 to 320 केल्विन, 310 से 320 केल्विन पर टेम्परेचर पर हम रिएक्शन को कैरी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईज एसिड सच एज एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड FeCl3 और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये लुईज एसिड हैं। फेरिक क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है? लुईज एसिड हैं। लुईज एसिड क्या करता है प्यारे बच्चों? लुईज एसिड इलेक्ट्रॉन लेता है, लुईज एसिड इलेक्ट्रॉन लेता है, और लुईज बेस क्या करता है? लुईज बेस इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये हाइड्रोजन कैरियर का काम करते हैं। जो लुईज एसिड हैं, फेरिक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये हाइड्रोजन कैरियर हैं। तो इनके प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन स्टार्ट किया जाता है 310-320 केल्विन टेम्परेचर और सनलाइट। चलिए देखते हैं। द फंक्शन ऑफ लुईज एसिड इज टू कैरी द हाइड्रोजन्स टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोजन को ले जाकर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को पकड़ा देते हैं और वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। दैट व्हाई दीज आर यूजुअली रिफर्ड एज हाइड्रोजन कैरियर। देखिए हमने कैपिटल लेटर से लिख दिया है। लुईज एसिड क्या है? हाइड्रोजन कैरियर हैं, हाइड्रोजन को ले जाने वाले हैं। इन एडिशन टू आयरन एंड एल्युमिनियम हैलाइड्स, आयोडीन एंड आयरन फिलिंग्स हैव आल्सो बीन यूज्ड एज हाइड्रोजन कैरियर। देखा जाए तो लुईज एसिड के अलावा यानी फेरिक क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड के अलावा आयोडीन और कुछ आयरन के फिलिंग मिला करके हाइड्रोजन कैरियर के रूप में यूज किया जाता है। द क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन। इस तरह से जब बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन अंडर कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस, आयरन फर्स्ट रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म फेरिक क्लोराइड which acts as catalyst। तो रिएक्शन कैसे प्यारे थे? प्रोसेस देखिए पहले, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कैसे रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहले ये जो आयरन है क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो फेरिक क्लोराइड बन गया। फेरिक क्लोराइड माने क्या? लुईज एसिड बन गया। और लुईज एसिड का काम क्या है? हाइड्रोजन कैरियर, हाइड्रोजन को ले जाएगा और बेंजीन को पकड़ा देगा। बेंजीन उससे रिएक्ट, बेंजीन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी या हाइड्रोबेंजीन बन जाएगा, जो भी है। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड या फिर एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तीनों हमने लिख दिया है। दोनों चाहे तो ये इस्तेमाल करो, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड FeCl3 ROR एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करो। टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है प्यारे बच्चों 310 से 320 केल्विन, ठीक है ना। अब क्या होगा? ये Cl2 है, इसका बांड टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के और क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl बना लिया। इस तरह से क्लोरोबेंजीन बन गया। यही है बेंजीन और ब्रोमीन के बीच में सेम हाइड्रोजन कैरियर होंगे। लुईज एसिड FeCl3 ले लो या फिर एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड ले लो, टेम्परेचर सेम रहेगा 310 से 320 केल्विन टेम्परेचर। अब Br2 है, अब ये जाएगा हाइड्रोजन को कैरी करके यहाँ पहुँचा देगा, तो क्या करेगा? यहाँ पर एक Br लग जाएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस और एक Br से मिल करके HBr बना लेगा, ब्रोमोबेंजीन बन गया प्यारे बच्चों, ब्रोमोबेंजीन बन गया। लेकिन अब मैकेनिज्म की बात है। ये तो आपने रिएक्शन कर लिया, मैकेनिज्म क्या कहता है? मैकेनिज्म को आप समझिए पहले। हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड अदर अरीन्स अकर्स बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म्स। 3 स्टेप लगता है। पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहले स्टेप में ये होगा। तो प्यारे बच्चों ये हाइड्रोजन है, Cl2 है, मान लीजिए क्लोरीनेशन करा रहे हैं, और ये लुईज एसिड है, ठीक है ना।
तो अब ये क्या होगा कि यहाँ का जो बांड टूटेगा तो एक ये क्लोरीन जो नहीं है AlCl4 बन जाएगा। अब ये क्लोरीन यहाँ बन जुड़ जाएगा एल्युमिनियम से, तो इसके बीच में देख रहे हैं ना डॉटेड बांड है, और इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन पर, यहाँ पे AlCl4 पर, और इस क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दो इंड हो गए, इलेक्ट्रोफाइल के दो इंड हो गए। देखिए दोनों क्लोरीन आके जुड़ गए ना, यहाँ पर एक Cl यहाँ पर, एक Cl4 हो गया, यहाँ AlCl3 था AlCl4 हो गया, तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया, यह एंड क्या है इलेक्ट्रोफाइल, यह एंड क्या है इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा इससे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल से मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल से मतलब है। अभी देख रहे हैं, इसका यूज बाद में होगा, इसका यूज बाद में होगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल के इसी इंड से मतलब रखिएगा। ये जो इंड है पॉजिटिव वाला इंड इसी से मतलब है, निगेटिव वाले इंड का बाद में मतलब है। देखिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब देखो प्यारे बच्चों कैसे होता है सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपका हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और कार्बोकैटायन कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट ये रहा। तो प्यारे बच्चों कैसे होता है, ये आ गया बेंजीन और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, आपने अभी बनाया था इलेक्ट्रोफाइल है ये, ठीक है इलेक्ट्रोफाइल है। ये बेंजीन है। अब इसका बेंजीन का पॉजिटिव एंड यहाँ इंटरेक्ट करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रोफाइल ना है ये आ जाएगा, और ये क्लोरीन यहाँ से जुड़ गया प्यारे बच्चों, ये क्लोरीन जुड़ गया, और यहाँ का हाइड्रोजन अभी लगा हुआ है यहाँ का, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो ये क्या है सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है सिग्मा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स माने सिग्मा बॉन्ड बन गए। देखिए ये कार्बन क्लोरीन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहिए, चाहे कार्बोकैटायन कॉम्प्लेक्स, या इसको कहिए कार्बोकैटायन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटायन कॉम्प्लेक्स बन गया। कार्बन पर देखिए प्लस चार्ज आ गया ना, ठीक है, तो ये जुड़ गया। अब एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड माइनस ये अलग हो गया है, ये अलग हुआ है, अभी इसका यूज होगा, अभी इसका यूज होगा कहाँ कैसे देखिएगा। तो एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इसका प्यारे बच्चों रिजोनेंस चलता है, स्टेबलाइज होता है रिजोनेंस। देखिए यहाँ पर है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया यहाँ पर आ गया, तो अब ये बॉन्ड यहाँ चला गया। अब क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आ गया तब ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है ना, तब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, दिख रहा है स्टेबलाइज है। तो इस तरह से ये रिजोनेंस इस पे स्टेबलाइज्ड है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटायन, कार्बन पर प्लस चार्ज आया है, बहुत बढ़िया। अब इसी सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटायन का इससे रिएक्शन होना है, ध्यान दीजिएगा, इससे रिएक्शन होना है ताकि ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट करके HCl बन जाए और AlCl3 लुईज एसिड फिर से फ्री हो जाए। तो देखिए स्टेप थ्री में क्या है, पहले तो अभी इसको समझा देते हैं स्टेप 2 को। द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स आर कार्बोकैटायन कॉम्प्लेक्स, द पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलराइज्ड क्लोरीन, पोलराइज्ड क्लोरीन का पॉजिटिव एंड ऑफ पोलराइज्ड क्लोरीन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट्स द pi electron of the benzene ring to form sigma complex which is stabilized by resonance. This step is slow and hence rate determining step of the reaction. देखिए पॉजिटिव एंड है ये और बेंजीन रिंग से रिएक्ट करेगा, तो ये बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाएगा, एक्सेप्ट कर लेता है ये पॉजिटिव एंड इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और तब क्या बनाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसका रिजोनेंस हमने समझा दिया। अब स्टेप 3 में क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा। ये जो हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन है,
ये H+ के रूप में निकलेगा प्रोटॉन। H+ माने क्या? प्रोटॉन। इसी का लॉस होगा, तो अब जब निकलेगा तो इसका एक Cl लेकर के HCl बन जाएगा। तो देखिए, लॉस ऑफ प्रोटॉन, स्टेप नंबर 3, लॉस ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट द बेस AlCl4-, ये बेस है। ये क्या है प्यारे बच्चों? बेस है। द बेस AlCl4- प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर अब्स्ट्रैक्ट, सेपरेट कर लेता है, सेपरेट अ प्रोटॉन टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। अब देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये इस बांड का इलेक्ट्रॉन जो यहाँ निकला था बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन निकला था, अब वो चला गया बेंजीन में। जो यहाँ कार्बन पर प्लस चार्ज है कार्बोकैटायन, ये कार्बन हाइड्रोजन का बांड टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आ जाएगा, तो आ गया याद है। अब ये क्लोरीन जुड़ा है बिल्कुल। अब क्या हुआ कि ये Cl यहाँ तक, ये जो माइनस है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तब इधर आ गया। अब क्या हुआ? प्रोटॉन अलग हुआ, H अलग हुआ, H और एक Cl मिल करके, H और Cl मिल करके इसके इलेक्ट्रॉन से H और Cl मिल करके HCl बना लिए, और AlCl3 फिर से अलग हो गया। ये क्लोरोबेंजीन बन के तैयार प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन बन के तैयार। आगे देखिए, इस तरह से देखा जाए तो यह स्टेप जो है, दिस स्टेप इज फास्ट एंड हेंस डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी जो हमने पढ़ा वो स्टेप क्या है? फास्ट था, उससे हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब ऐसा करें कि क्लोरोबेंजीन बन जाए और अधिक क्लोरीन सप्लाई करें, ताकि डाइक्लोरो डेरिवेटिव बन जाए, हैं? तो देखिए कैसे होता है। इफ एक्सेस हैलोजिनेशन इज यूज्ड, a second halogen is introduced in the ring mainly at ortho and para positions with respect to first, since halogens are ortho para directing group। तो प्यारे बच्चों, एक हाइलोजन जुड़ गया तो हाइलोजन क्या? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अब क्या करते हैं, यही लुईज एसिड रहेगा, यही फेरिक क्लोराइड रहेगा, अधिक एक्सेस क्लोरीन मिला करके क्लोरीनेशन कराएं तो क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट ये बनेगा, पास में है, और ये मेजर काफ़ी दूर में है, दूर पर पैरा पोजीशन है, यहाँ पर बन जाएगा। तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन माइनर प्रोडक्ट होगा और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहीं पर अगर हम प्यारे बच्चों बेंजीन न लेकर टॉलुइन का हम क्लोरीनेशन कराएं, यही लुईज एसिड रहे, तब यहाँ पर भी वही बनेगा प्यारे बच्चों। इफ टॉलुइन इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ बेंजीन, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा क्लोरोटॉलुइन इज ऑब्टेन्ड, सिंस CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये मेथाइल ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है प्यारे बच्चों। देखिए वही काम है Cl2, तो क्या हुआ? एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा ऑर्थो और एक क्लोरीन पैरा पर। तो इस तरह से ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन माइनर प्रोडक्ट बन गया, पैरा क्लोरोटॉलुइन मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन दियर मेल्टिंग पॉइंट। ये दोनों प्रोडक्ट प्यारे बच्चों आसानी से अलग किए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल क्लोज नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है, तो इनको आसानी से अलग भी कर लिया जाता है। आर्थो पैराक्लोरीन, अरे सॉरी, आर्थो क्लोरोटॉलुइन और पैराक्लोरोटॉलुइन, इनके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इनको हम आसानी से अलग कर लेते हैं। अगर क्लोज होता तब इनको आसानी से हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन इनकी मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत लार्ज डिफरेंस है, इनको हम आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो क्लोरीनेशन हुआ प्यारे बच्चों, क्लोरीनेशन हुआ, ब्रोमिनेशन हुआ, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों। फ्लोरीनेशन तो कराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि फ्लोरीनेशन एक वायलेंट और एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है और दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो फ्लोरीनेशन तो हम नहीं करा सकते। आयोडीनेशन कुछ हद तक हो जाता है, लेकिन आयोडीनेशन में जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है वह क्या हो जाता है कि वह ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन में, या तो आयोडीन में या तो मर्क्यूरिक आयोडाइड में
ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। ये और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यही बात है। तो आपका सबसे आसान तरीका है ब्रोमिनेशन करा के, क्लोरिनेशन करा के। आयोडीनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखिए, डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज नॉट यूजफुल रिएक्शन। डायरेक्ट आयोडीनेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल रिएक्शन नहीं है। क्यों? द HI प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बीइंग अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। HI जो है क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है प्यारे बच्चों, एक रिड्यूसिंग एजेंट है ये HI, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसेस द अरिल हैलाइड बैक टू अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आयोडीन। तो यह जो है अरिल हैलाइड को जो है रिड्यूस कर देता है अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। रिएक्शन देखिए उलट जाता है, थी ना, दोबारा इसमें कन्वर्ट कर देता है। इससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड HiO3, mercuric oxide HgO, etc. The HI produced is either oxidized to iodine or eliminated as mercuric oxide, and thus the reaction proceed in the forward direction producing iodobenzene। तभी आयोडोबेंजीन बनेगा प्यारे बच्चों। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी कभी क्वेश्चन आता है बोर्ड के बच्चों को, व्हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन टू प्रिवेंट the back reduction of iodobenzene into हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इस तरह से ये रोकने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। तो अब देखिए यही इसी HI दिखा रहा हूँ, ये HI अब नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 2H2O I2 में बदल जाएगा। या दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो आयोडिक एसिड HiO3 में, तो 3I2 3H2O बदल गया। या तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड, है ना। तो 2HI है, तो यहाँ पे HgI2 और फिर H2O। जब इन तीनों में से कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तब बैक रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ये बेंजीन दोबारा नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर नहीं रहेगा तो प्यारे बच्चों ये रिड्यूस कर देगा आयोडोबेंजीन को इनटू बेंजीन में। बहुत प्यारा रिएक्शन है, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन है और काफ़ी बोर्ड में आया जा चुका है प्यारे बच्चों। अब देखो, फ्लोरोएरिन्स एरिल फ्लोराइड्स हाउएवर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सिंस द रिएक्शन इज वेरी वेरी वायलेंट एंड कैन नॉट बी इजीली कंट्रोल। मैंने पहले बता दिया था कि फ्लोरिनेशन तो नहीं करा, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन कुछ हद तक आयोडीनेशन वो भी इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम करा सकते हैं, लेकिन फ्लोरिनेशन प्यारे बच्चों काफ़ी वायलेंट और एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नहीं कराया जा सकता। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब ये तो रहा हम डायरेक्ट जो है हमने हैलोजिनेशन कराया बेंजीन रिंग से। अब साइड चैन में बेंजाइलिक कार्बन से कराया जाएगा। बेंजाइलिक कार्बन क्या है, जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, जो कार्बन बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अरिल हैलाइड्स आर alkyl halides is by direct halogenation of the suitable hydrocarbon. For example, when Cl2 is passed through the boiling toluene in presence of sunlight and absence of halogen carrier। मैंने बता दिया था ना, यहाँ absence of halogen carrier है, फेनिल क्लोरोमेथेन या बेंजील क्लोराइड इज फॉर्म्ड। यही तो बात है, यही बात है कि मैंने जब बताया था बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हाइड्रोजन कैरियर की जरूरत पड़ी। हाइड्रोजन कैरियर क्या होता था, लुईस एसिड होता था। लेकिन यहाँ पर साइड चेन के कार्य, देखिए ये साइड चेन कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कैरियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर यही तो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए टॉलुइन है, ये Cl2 है और सनलाइट है, 383 केल्विन टेम्परेचर है, टॉलुइन बॉयल कर रहा है। अब इसमें जो क्लोरीन है आकर के बेंजाइल कार्बन से जुड़ जाएगा, Cl CH2 Cl
और एक एच यहाँ से रिप्लेस होकर के HCl बना देगा। तो 1 क्लोरो 1 फेनाइल मेथेन, इसी 1 से क्लोरो इसी 1 से फेनाइल, ये कार्बन नंबर 1 कंसीडर किया जाएगा। तो ये बेंजील क्लोराइड बन गया प्यारे बच्चों। लेकिन अब यहाँ पे और भी काम करें कि क्लोरीन और पास कराएं, है ना, क्लोरीन और पास कराएं ताकि 2 क्लोरीन जुड़ जाए, 3 क्लोरीन जुड़ जाए, तब क्या होगा, वही जो है कराया जा सकता है लॉन्गर टाइम तक। इफ Cl2 is passed for longer time, the initially formed benzyl chloride reacts further to form first benzyl dichloride and then benzo trichloride। अब देखिए यहाँ पर है बेंजील क्लोराइड बन गया ना, बेंजील क्लोराइड ये बना हुआ है, देख रहे हैं, ये बेंजील क्लोराइड है। इसका फिर क्लोरीनेशन कराया जा रहा है 383 टेम्परेचर सनलाइट। यहाँ का एक H एक Cl मिलकर HCl निकल गया बाहर। अब यहाँ पे CH बचा, CHCl2, 2 क्लोरीन जुड़ गया बेंजाइलिक कार्बन से, तो हो गया बेंजल डाइक्लोराइड बन गया। फिर क्लोरीनेशन कराते हैं वही टेम्परेचर 383, तो फिर एक H बचा, अभी भी एक H बचा हुआ है, H और एक Cl, Cl मिल गया, निकल गया बाहर, और ये 3 Cl जुड़ गया, है ना। तो बेंजो ट्राई क्लोराइड बन गया प्यारे बच्चों, बेंजो ट्राई क्लोराइड। बहुत बढ़िया रिएक्शन। तो इस तरह से अब ऐसा करते हैं कि अभी तक तो बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा होता था तो बेंजाइलिक कार्बन, अब बेंजीन रिंग से कार्बन का एक चयन होगा, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन वहीं जुड़ेगा बेंजाइलिक कार्बन से। बेंजाइलिक कार्बन क्या है, जो कार्बन बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर द साइड चैन इज लार्जर देन अ मेथाइल ग्रुप, साइड चैन हाइड्रोजिनेशन preferentially occurs at the benzylic carbon, that is carbon at the next to the benzene ring for example। अब देख लो प्यारे बच्चों, भाई यहाँ पर कार्बन 1 कार्बन 2 है ना, और ये बेंजाइलिक कार्बन नहीं है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, क्योंकि यह कार्बन सीधा बेंजीन से जुड़ा है। अब हाइड्रोजनेशन कहाँ होगा बाय रूल, यह इस पर आके जुड़ेगा, बेंजाइलिक कार्बन पर होगा, बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ेगा। यही तो भूल करते हो आप लोग, इसे आप बिल्कुल अवॉइड करिए। अब यही टेम्परेचर 273 केल्विन टेम्परेचर होगा, सनलाइट होगा। अब ये क्लोरीन Cl है, Cl2 है ना, ये क्लोरीन जाकर के यहाँ के एक H को डिस्प्लेस करेगा। अब CHCl बन गया, एक H निकल गया ना, तो एक H एक Cl जो बचा है ये HCl बन गया। यहाँ पे देखिए निकला हुआ है माइनस करके, है ना। तो एथिल बेंजीन था ये, इसका नाम था एथिल बेंजीन। अब क्या हुआ, 1 क्लोरो 1 फेनाइल एथेन हो गया, एथेन 2 कार्बन, ठीक है। अब फिर हम Cl2 फिर हाइड्रोजनेशन कराते हैं, ऐसे मोड़ दिया हमने रिएक्शन को, आगे ना ले जाकर, थोड़ा जगह नहीं है, आगे ले जाकर मैंने फिर Cl2 करा दिया क्लोरीनेशन, वही टेम्परेचर 273, वही सनलाइट, फिर यहाँ माइनस HCl निकल रहा है, एक H बचा है ना, यहाँ पर एक H बचा है, यह Cl हो गया। अब कोई H नहीं बचेगा, तो क्या होगा, CCl2, वेरी गुड, CCl2 और CH3 बचा, तो क्या होगा 1,1 डाइक्लोरो, ये कार्बन 1 हो कहा जाएगा, जो कि बेंजाइलिक कार्बन है, 1,1 डाइक्लोरो 1 फेनाइल एथेन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन हुआ। इसी तरह से इंस्टेड ऑफ Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, अगर हम Cl2 डायरेक्ट ना लें, सल्फ्यूरिल क्लोराइड लें तो भी हेलोजिनेशन हो जाएगा। सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2 Cl2 एट 475 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ट्रेसेज ऑफ पराक्साइड, थोड़ा पराक्साइड की उपस्थिति होना चाहिए। कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर साइड चेन हेलोजिनेशन ऑफ द एरिन्स, फॉर एग्जाम्पल। देखो प्यारे बच्चों, C6H5 है और ये CH3 टालुइन है, यही ये टालुइन है, देखिए ये टालुइन है, यही टालुइन है, देख रहे हैं ना, ये C6H5 CH3। अब सल्फ्यूरिल क्लोराइड है SO2 Cl2, आप देख रहे हैं यहाँ कितना क्लोरीन है, 2, बहुत बढ़िया। अब ये मिथाइल ग्रुप है, अब क्या करेगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाएगा, बहुत बढ़िया। तो एक हाइड्रोजन हटाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, HCl बन गया। एक क्लोरीन बचा है, वो किससे जुड़ जाएगा, तब यहाँ CH2 बचा, CH2Cl बन गया, है ना। तो दोनों क्लोरीन खर्च हो गए,
अब क्या बचा, SO2, SO2 गैस के रूप में। तो ये मेथड बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें प्योरिटी ज़्यादा रहेगी बेंजील क्लोराइड की, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस या Cl गैस गैसियस स्टेट में निकल जाते हैं। तो ये अरिल हैलाइड बहुत प्योर रहता है, काफ़ी प्योर रहता है, क्योंकि इसको प्योरिफिकेशन की ज़रूरत कम पड़ती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में निकल जाएगा या Cl भी गैस, यही सीधा बच जाता है बेंजील क्लोराइड। प्यारे बच्चों, बेंजील क्लोराइड। अब कुछ बातें हैं जो कि आपने हैलोजिनेशन कराया और डायरेक्ट बेंजीन से फिर साइड चेन से, आखिर क्या अंतर है प्यारे बच्चों। न्यूक्लियर दो तरह का आपने हैलोजिनेशन आज कराया, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन और साइड चेन हैलोजिनेशन। आखिर न्यूक्लियर हैलोजिनेशन साइड चेन में क्या अंतर है। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन में हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ेगा, लेकिन साइड चेन हैलोजिनेशन में हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन से न जुड़ करके साइड के कार्बन से जाके जुड़ेगा, वो भी बेंजाइलिक कार्बन से। देखिए, अनलाइक न्यूक्लियर हैलोजिनेशन विच अकर्स थ्रू द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो प्यारे बच्चों, जब न्यूक्लियर हैलोजिनेशन होता था तो क्या बनता था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटायन बनता था ना। लेकिन साइड चेन में ऐसा नहीं होगा। साइड चेन हैलोजिनेशन अकर्स थ्रू द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। साइड चेन में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन जाता था। क्या बनता था, इंटरमीडिएट फ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके IIT नीट JEE के लिए भी, और आपके स्वयं बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है कि इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल किस में बनता है, साइड चेन हैलोजिनेशन में। लेकिन सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटायन किस में बनता है, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन में, न्यूक्लियर हैलो अरीन बनाने में जो है प्यारे बच्चों। द साइड चेन हैलोजिनेशन लाइक हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरह से प्यारे बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।